स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आज हम इसका जो टेंस है इसका न्यू सेशन शुरू कर रहे हैं, ठीक है। तो आप सब नीचे जो दिख रहा है बटन, ठीक है, तो सब्सक्राइब करिए, ठीक है। और अपने सारे दोस्तों में क्या करिए, शेयर भी करिए, ठीक है, और लाइक भी करिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, ठीक है ना। टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दी टेंस, ठीक है। तो आज हम किसके विषय में डिस्कस करेंगे, टेंस के विषय में क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो टेंस कैसे होते हैं, मतलब कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, और इसका हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। पहले वाला जो भी है, पहला कौन सा है, टेंस, ठीक है। तो टेंस आपके मुख्यतः बात की जाए, टेंस का मीनिंग क्या होता है, टाइम, ठीक है। टेंस मीन टाइम, ठीक है। तो टेंस जनरली कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस। कितने टाइप्स होते हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ टेंस, ठीक है। तो जनरली 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका प्रेजेंट है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, ठीक है। नेक्स्ट वन है आपका क्या है, पास्ट है, ठीक है, पास्ट टेंस है। एंड नेक्स्ट वन इज क्या है आपका, फ्यूचर टेंस है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप सबको उम्मीद करते हैं मालूम है, ठीक है। तो हम किसके विषय में पढ़ते हैं, प्रेजेंट टेंस के विषय में, ठीक है। प्रेजेंट टेंस, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ प्रेजेंट टेंस, ठीक है। ये 4 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला है आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक है। तो इंडेफिनिट टेंस, इसे साधारणतः सिंपल प्रेजेंट टेंस भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस भी हम कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, क्या है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, ठीक है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, ठीक है। तो या इसे क्या कहते हैं, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस या इम्परफेक्ट भी कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, या तो इसका एक और नाम है, ठीक है ना। और प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस, प्रेजेंट प्रोग्रेसिव टेंस भी से हम करते हैं, ठीक है। जो आपका थर्ड है, ठीक है, इसे हम कहते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कहते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है। एंड नेक्स्ट जो आपका है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ये 4 प्रकार के आपके होते हैं, ठीक है। तो चलिए हम जो पहला है उस पर डिस्कस करते हैं, ठीक है। देखिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है। इसीलिए पास्ट भी होते हैं, फ्यूचर भी, ठीक है। बस आपको करना क्या है, प्रेजेंट को हटाकर वहां क्या रख देना है, पास्ट रख देना है, और इसे रह गया पास्ट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, और पास्ट इम्परफेक्ट टेंस हो जाएगा, या पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या हो जाएगा, यहाँ पास्ट परफेक्ट टेंस हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। फ्यूचर का आपको लेना है, क्या हो जाएगा, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, ठीक है, और सिंपल फ्यूचर टेंस, ठीक है। प्रेजेंट जगह फ्यूचर रखेंगे तो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस या फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस और फ्यूचर प्रोग्रेसिव टेंस, ठीक है। देखिए, नेक्स्ट है आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस और नेक्स्ट वन इज फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। तो ऐसे होंगे तो हम स्टेप बाय स्टेप सब के विषय में डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट आपका जो है आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो उसके विषय में हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो देखिए क्या हो जाएगा, पहला आपका प्रेजेंट, ठीक है, परफेक्ट है, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट है, ठीक है। बात करें इसके आपके, ठीक है। तो ध्यान दीजिए, सिंपल है, एकदम बताएं, ठीक है। तो या तो हम इसे क्या सिंपल भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट टेंस,
ठीक है, तो ऐसा भी हम क्या कर सकते हैं, बोल टेंस। ठीक है, इसकी पहचान कैसे पहचानेंगे हम, ठीक है, जो वाक्य, तो वाक्य के अंत में साधारणतः क्या होते हैं, ता आता है, ता है, ती है, ठीक है, ते है, ता हूं, ठीक है। तो इस प्रकार के जो आते हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो वाक्य के अंत में आते हैं जनरली सामान्यतः, ठीक है, या तो किसी की प्रेजेंट टेंस की आदत है, ठीक है, क्या है, आदत है किसी की, ठीक है, क्या है, आदत है, या तो कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है, मतलब कोई सत्य बात है, शाश्वत सत्य बात है, तभी हम क्या करेंगे, किसके किसके कौन सा टेंस यूज करेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ठीक है, ये तो रही आपके पहचान की बात रही। जो वाक्य होते हैं वाक्य के अंत में सामान्यतः यही आते हैं, ता है, ती है, ते है, ताहू, या तो किसी की आदत होती है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ होता है। क्लियर है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसका अफर्मेटिव यूज कर लेते हैं। अफर्मेटिव यूज आपका सेंटेंस होता है, ठीक है। तो अफर्मेटिव क्या होता है, यदि आपका एक वचन की हम बात करें, किसकी बात करें, एक वचन की, तो जो आपका एक वचन होता है उसमें क्या होता है, या तो यस या तो ईएस जोड़ना पड़ता है, किसमें, मुख्य क्रिया में। ठीक है, मतलब जो एक वचन होता है उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं हम, ठीक है। बहुवचन में हम नहीं जोड़ते। और एक वचन होते कौन है, ही होता है, जैसे शी होता है, इट होता है, या किसी का नाम, ये सब क्या होते हैं, एक वचन होते हैं। ठीक है, बहुवचन में आई हो गया, आपका यू हो गया, वी हो गया, और दे, और बहुत सारे, ठीक है, एक्सेट्रा। इसमें हम यस यस नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, देखिए वाक्य रचना में देख लेते हैं। वाक्य रचना, वाक्य रचना में क्या हो जाएगा, ठीक है, जो आपके वाक्य रचना होते हैं, क्या होते हैं, वाक्य रचना होते हैं। ठीक है, तो वाक्य रचना सबसे पहले क्या लिखते हैं, कर्ता, सब्जेक्ट। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे हम, आपका फर्स्ट फॉर्म प्लस क्या लिखेंगे, कर्म या ऑब्जेक्ट, और नेक्स्ट क्या होता है, अन्य। ठीक है, तो ऐसा हम लिखेंगे। ठीक है, तो देखिए पहले हम उदाहरण लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं, एग्जाम्पल। ठीक है, देखिए इसमें भी बात आती है कहाँ यस जोड़ेंगे, कहाँ यस जोड़ेंगे। ठीक है, तो देख लेते हैं वो भी। ये कोई मुख्य क्रिया है आपका, मतलब मेन वर्ब है, उसके लास्ट में या तो ओ आ जाए, यस एच आ जाए, यस आए, ठीक है, यस आ जाए, सी एच आ जाए, लास्ट में का अंत में आ जाए, तब क्या जोड़ देंगे, जनरली यस जोड़ देंगे। ठीक है, ध्यान देंगे आगे। यदि मान लीजिए किसी के अंत में वाई आ गया, ठीक है, कोई मुख्य क्रिया है उसके अंत में क्या है, वाई आया। ठीक है, तो यदि वाई आया तो यहाँ दो कंडीशन बनती है। ठीक है, या तो आपके कौन सा व्यंजन आ जाए या तो स्वर आ जाए। ठीक है, जैसे मान लीजिए यहाँ आपका हो गया क्राई, तो वाई से पहले व्यंजन आया, वाई से पहले व्यंजन आया, तो इसमें क्या करेंगे ना, इसमें करेंगे कि जो वाई है पहले आई में बदलेंगे और तब ईएस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे, और तब ईएस जोड़ेंगे। और यदि यही आ जाए, स्वर आ जाए आपका, जैसे होगा प्ले, तब हम यस नहीं जोड़ेंगे, सामान्यतः यस जोड़ देंगे। ठीक है, एक इसके साथ करेंगे हम, जब आपके सब्जेक्ट होंगे एक वचन रहेंगे तभी। ठीक है, तो वो क्या जोड़ देंगे, हम यस जोड़ देंगे। ठीक है, तो और बाकी जो रूल्स है और बाकी में इन सब के अलावा जो है उनमें क्या जोड़ देंगे, जनरली हम यस ही जोड़ेंगे, यस को नहीं जोड़ेंगे। ठीक है, तो यहां हम देख लेते हैं, जैसे हो गया वह, ठीक है, ठीक है, तो वह भोजन पकाती है। ठीक है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, कर्ता, कर्ता कौन है, वह, कौन भोजन पकाती है, उत्तर में क्या मिला, वह, तो भाई साहब क्या हो गया, कर्ता। ठीक है, सब्जेक्ट हो गया। तो ये क्या एक वचन है, देखिए एक वचन है, एक वचन साथ क्या जोड़ेंगे, या तो वर्ब में यस जोड़ेंगे या तो ये जोड़ देंगे। यहाँ कर्ता के बाद क्या लिखेंगे, फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, तो क्या पकाना, पकाना मतलब कुक,
ठीक है। इन नियम में देखो, ये नियम में से कोई फॉलो नहीं हो रहा है तो समानता क्या जोड़ देंगे हम, यह जोड़ देंगे, ठीक है। इसके बाद क्या आता है, भोजन, भोजन के लिए क्या ऐड कर देंगे, भोजन के फूड, शी कुक्स फूड। ऐसे ही सेंटेंस बनाए, ठीक है। सबसे पहले कर्ता लिख देंगे, फिर मुख्य क्रिया, इसके बाद कर्म, ठीक है। जैसे हो गया, वे क्रिकेट खेलते हैं, ठीक है। तो समानता पहले सब्जेक्ट लिख देंगे अब ये, इसके बाद वो फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। तो लास्ट में पहुंच जाएंगे, खेलना के लिए प्ले हो गया, ठीक है। इसके बाद इधर आ जाए क्रिकेट, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए और बहुत सारे सेंटेंस हैं, ठीक है, देख लेते हैं हम। जैसे हो गया आपका, पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, ठीक है। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, चारों ओर क्या होती है, घूमती है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, क्या हो जाएंगे, पहले पृथ्वी लिखेंगे, द अर्थ, द अर्थ, ठीक है। इसके बाद क्या लिखेंगे, इसके बाद क्या लिखेंगे, घूमना मतलब रिवॉल्व, ठीक है, रिवॉल्व होता है। तो पृथ्वी एक वचन है, ठीक है, तो क्या जोड़ देंगे, रिवॉल्व। एक वचन है तो कोई नियम फॉलो नहीं हो रहा है, यह जोड़ देंगे रिवॉल्व्स। चारों ओर क्या हो जाएगा, अराउंड सूर्य, अराउंड द सन, ठीक है, ठीक है। तो अब किस क्या देख लेते हैं, नेगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं, ठीक है। चलिए देख लेते हैं जो भी आपके एग्जाम्पल होंगे, ठीक है। जैसे क्या हो गया, वह, या तो लिख लीजिए वे, ठीक है, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, वे क्रिकेट नहीं खेलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम कैसे पहचानेंगे कि किस टेंस का है, ठीक है। तो देखिए लास्ट में क्या आया है, ते है आया है, ठीक है। तो देखो ते है आया है यहाँ पे प्रेजेंट रिपीट, तो हम क्या पहचान सकते हैं कि इसी टेंस का है, क्लियर है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, सब्जेक्ट लिखेंगे। सब्जेक्ट कौन है, वे, ठीक है। सब्जेक्ट कौन है, वे। तो वे के लिए क्या लिखेंगे, दे, ठीक है। दे मतलब क्या होता है, वे होता है। देखिए डू यदि आपका है तो डू किसके साथ यूज होगा, बहुवचन के साथ, अभी अभी बताया हमने, ठीक है। और जो डज होगा वो किसके साथ यूज होगा, एक वचन के साथ, ठीक है। तो क्या हो गया, दे हो गया। दे के साथ हम क्या यूज करेंगे, क्योंकि बहुवचन है, ठीक है। तो क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, ठीक है। ये प्रॉब्लम है, ध्यान लिख लेंगे, ठीक है। बहुवचन कौन कौन है, आई है, वी है, यू है और दे, ठीक है। एक वचन कौन है, एक वचन, ठीक है, ही है, सी है, ठीक है, सी या ही और इट या किसी का नाम, ठीक है। तो देखेंगे सबसे पहले क्या लिखा हमने, दे लिखा। दे के साथ क्या यूज करेंगे, देखिए बहुवचन, बहुवचन साथ क्या यूज करेंगे, ठीक है, कर्ता के बाद डू या डज, ठीक है। तो कर्ता एक वचन है तो डज यूज करेंगे, कर्ता बहुवचन है तो डू यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ क्या बहुवचन है, क्या यूज करेंगे, डू यूज करेंगे, डू, ठीक है। इस पर नॉट आया है तो देखो निगेटिव है तो नॉट आएगा, ठीक है। तो नहीं आया है तो नॉट, नेगेटिव मतलब इसमें नहीं शब्द है, ठीक है। ऐसे सेंटेंस जिसमें नहीं शब्द है। अगला क्या है, मुक्रिया का पहला रूप, तो क्या लिखेंगे, मुक्रिया कौन है यहाँ, खेलना, ठीक है। जब हम डू या डज यूज करेंगे तो क्रिया में यस या यस नहीं जोड़ेंगे, क्लियर है, ध्यान देंगे। दे डू नॉट, खेलना के लिए प्ले, क्या खेल रहे हैं भाई, ठीक है, क्या खेल रहे हैं, क्रिकेट। यहाँ क्या मिला, क्रिकेट। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है। ये रहा आपका निगेटिव रहा इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो अब क्या देखते हैं हम, इंट्रोगेटिव सेंटेंस देख लेते हैं। इंट्रोगेटिव मतलब प्रश्नवाचक वाक्य, ऐसे वाक्य जिससे क्या पूछा जाए, प्रश्न पूछा जाए, ठीक है। चलिए देखते हैं। इसमें देखो वाक्य रचना फर्स्ट, फर्स्ट क्या होता है, फर्स्ट ये होता है कि यदि प्रश्नवाचक वाक्य, सॉरी प्रश्नवाचक जो शब्द होते हैं
वाक्य के शुरू में ही आ जाए, कहाँ जाए, वाक्य के शुरू में आ जाए, तब हम इस रचना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, क्या, ठीक है, वह एक किताब क्या पढ़ता है। ठीक है, क्वेश्चन आ लगाएंगे। ठीक है, क्या भी क्वेश्चन आ लगा लेंगे। देखिए प्रश्नवाचक शब्द जो है, इससे हम किसे प्रश्न पूछ रहे हैं, यही। ठीक है, ये दिए दे रहे हैं तो हम क्या बोलेंगे, वह एक किताब पढ़ता है, तो हम प्रश्न पूछ नहीं रहे होंगे। ठीक है, तो क्या जो शब्द है शुरू में आया है तो हम इस रचना का प्रयोग करेंगे। ठीक है, और ता है आया है तो हम समझ पा रहे हैं कि इसी टेंस का है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। ठीक है, तो क्या वह एक किताब पढ़ता है, सबसे पहले क्या लिखेंगे, डू या डज। तो करता एक वचन है, वह के लिए क्या है, एक वचन है, तो क्या लिखेंगे, डज लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, डज। डू या डज के बाद हो गया करता, करता कौन है, वह के लिए ही लिख देंगे। ठीक है, इसको नई शब्द नहीं आया तो नई शब्द नॉट नहीं लिखेंगे। इसके बाद क्या, मुख्य क्रिया का पहला रूप देखिए V1, तो कौन सी क्रिया कर रहे हैं, पढ़ने की, तो READ। ठीक है, क्या पढ़ रहे हैं, एक किताब, बुक। ठीक, अंत में क्या लिख देंगे, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। ठीक है, तो इस टाइप का जो सेंटेंस होगा उसका ट्रांसलेशन कैसे करेंगे, हम ऐसे ही करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देख लेते हैं वाक्य रचना जो आपकी है। ठीक है, एक दूसरे टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, उसका हम ट्रांसलेशन कैसे करेंगे। ठीक है, तो इसका ट्रांसलेशन हम कैसे कब करेंगे, जब जो आपका प्रश्नवाचक शब्द है वाक्य के बीच में आ जाए, कहाँ जाए, वाक्य के बीच में आ जाए। जैसे, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए लिखा है, तुम स्कूल कब जाती हो, ऐसा सेंटेंस मान लीजिए है। ठीक है, ठीक है, इसमें देखिए प्रश्नवाचक शब्द देखिए कहाँ है, बीच में आया है। प्रश्नवाचक शब्द कहाँ आया है, वाक्य के बीच में आया है। ठीक है, तो इसकी अंग्रेजी हम सबसे पहले लिखेंगे क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड और प्रश्नवाचक शब्द की अंग्रेजी सबसे पहले। तो कब को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, व्हेन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या लिखेंगे, या तो डू लिखेंगे या तो डज लिखेंगे, या तो डू लिखेंगे या तो डज। और वो कैसे लिखेंगे, हम करता देंगे, तुम को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, यू। तो यू के साथ क्या लिखेंगे, बहुवचन है, बहुवचन के साथ क्या लिखेंगे, डू लिखेंगे, और एक वचन साथ डज। ठीक है, तो वेन, इसके बाद क्या यूज करेंगे, वेन के बाद क्या यूज करेंगे, प्रश्नवाचक डू या डज। तो बहुवचन है तो क्या यूज करेंगे, डू। ठीक है, इसके बाद क्या यूज करेंगे हम, तुम। ठीक है, देखिए डू या डज के बाद करता कौन है, तुम के लिए यू। ठीक है, इसके बाद क्या है, नॉट आया है। ठीक है, तो नॉट आया नहीं है तो नहीं लिखेंगे। V1 मुख्य क्रिया का पहला रूप, कौन सी क्रिया कर रहे हैं, जानने की, मतलब गो। ठीक है, इसके बाद कौन क्या है, स्कूल, टू स्कूल। ठीक है, अंत में क्वेश्चन वाला लगाते हैं। V1 की बात कर, मतलब जो बचा, स्कूल बचा है तो स्कूल लिख दिया। ठीक है, तो आपका जो टेंस है ये इस टाइप का